Hey guys, subscribe to Elixir Media now and get regular updates of Coffee with Share Guru by clicking this bell button. Thank you. वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। दोस्तों, जब बजट की बात आई, बड़ा बजट को बड़े डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन एक पॉइंट जहां पे मैं रह गया था वो आज इस एपिसोड में आपको बताऊं कि जहां पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो अराउंड 36% है हमारी जीडीपी की, विच इज कम डाउन टू 28%। सो दैट मीन्स यू सी अ फॉल ऑफ 8%, बट ये 8% फॉल गवर्नमेंट की साइड से नहीं है, फ्रॉम द साइड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जो मेन अभी मेट्रो के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो आप ये मानिए कि मेट्रो इज़ नथिंग वेरी नेगेटिव, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई नई आती है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो मोबाइल सर्विसेज हो, जब मोबाइल टेलीफोनी पे जब इंडिया में आया लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। दिल्ली में जब मेट्रो जब शुरू हुई तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज देखिए व्हाट अ बिग सक्सेस, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग इट। मोबाइल टेलीफोनी देखिए कितना यूजफुल है, लुक एट द सब्सक्राइबर बेस। तो उसी तरीके से यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन बड़ी ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, बट दैट विल ऑल्सो पिक अप एज द डिमांड गेट्स बैक इनटू द इकोनॉमी। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये है प्रेम नरवानी जी पुणे से, ये कहते हैं कि इज 55 ईयर्स ओल्ड, सजेशंस ऑन द पोर्टफोलियो। इनके पास डेटामैटिक्स है, इसको अवॉइड करिए, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को होल्ड करिए, डिश टीवी इज ओके। देखिए शुगर कंपनीज को होल्ड करिए, क्योंकि होल्ड मत करिए, इसको थोड़ा अवॉइड करिए फॉर द रीजन बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट दीस प्रोडक्ट्स आर साइक्लिक इन नेचर। तो जो प्रोडक्ट साइक्लिक इन नेचर होता है उसको अवॉइड करिए। मारुति सुजुकी इज वेरी गुड, वेल्सपन की दोनों कंपनीज बहुत बढ़िया हैं, वेदर इट इज द टेक्सटाइल, द टेरी टॉवल्स और द लाइन पाइप डिवीजन। ऑरबिंदो फार्मा इज गुड, आदित्य बिरला कैपिटल गुड, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस गुड, ट्राइडेंट गुड, डीएलएफ रियल स्टेट इसको अवॉइड करिए, इंडिया बुल्स रियल स्टेट्स की कंपनीज को जो मतलब रियल स्टेट से ही है इसको अवॉइड करिए। और मदर्स एंड सुमी इज द ऑटोमोटिव, ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो एंसिलरीज बनाते हैं वो ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल ये है और इसको फॉलो करिए बड़ा स्ट्रिक्टली। दूसरा सवाल अंकित पटेल सर, ये कहते हैं कि he has purchased recently falling stock for 1 to 2 years point of view and can I hold it or exit from the same? MCX को अगर आपने खरीदा है तो बहुत बढ़िया। टुडे MCX is in the hands of Kotak Mahindra. Earlier of course was promoted by somebody else. The good one in fact continue to hold. PTC India is good. Ficor Alloy I am not very for it, तो यहाँ पे इसको आप इसको अवॉइड करें। LT फूड्स में प्रॉफिट बुक करें, आई डोंट नो अभी इसका एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है, बट यू मस्ट बुक प्रॉफिट्स। एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन ONGC and HPCL merger, who will get benefited from the same? See, nothing gets benefited. You see, you must understand one thing, that HPCL is a down wali company and this is the upscale companies. ONGC is an exploration company, this is a refining company. आप इसको merge करते हैं तो उसमें क्या benefit मिलता है? There's nothing. You see, merger should always be between the refineries कि आप HPCL, BPCL, IOC को आप merge कर देते हैं, but merger से क्या होगा? Nothing great is going to happen. But I am of the opinion कि if you keep HPCL, BPCL and IOC as separate refining companies and let them compete within themselves, that is a much better thing. तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है, नथिंग ग्रेट इज गोइंग टू रियली हैपन विद द मर्जर्स ऑफ ONGC एंड HPCL। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि मोर कुछ और भी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, क्योंकि जब आप छोटी बैंक को SBI को किसी छोटी बैंक SBI के साथ मर्ज होती है तो पे स्केल्स में भी फर्क होता है। जब आप मर्ज करते हैं तो फिर आप उनको एट पार में लाना पड़ता है, तो आपका खर्चा बढ़ता है, खर्चा उसमें कुछ कम नहीं होता, आपकी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेज ही इज बाला फ्रॉम शारजाह एंड वॉच योर वीडियो रेगुलरली। क्या बात है, थैंक यू सो मच, नीड योर एडवाइस ऑन द बिलो एज आई प्लान टू इन्वेस्ट 5 lakhs फॉर लॉन्ग टर्म। M&M वेरी गुड, इन्फोसिस इज गुड, 8K माइल्स को अवॉइड कर सकते हैं, माइथन एलॉयज को अवॉइड करिए, DHFL इज गुड, इंद्रप्रस्थ गैस इज गुड, एडलवेस इज गुड, और उसके बाद इंडस IND बैंक एंड यू नो दिस इज पर्टिकुलरली इंडस बैंक, यू कॉल इट एज इंडस IND बैंक और इंडस बैंक इज प्रमोटेड बाय द हिंदुजा फैमिली। ही इज मिस्टर बाला सुब्रमण्यम हु इज वर्किंग इन शारजाह, फैंटास्टिक। नेक्स्ट सवाल हयाना जाजू फ्रॉम इंदौर। I have purchased following shares for 1 year perspective and he says he has 330 shares of Power Finance Corporation. Let me tell you, Power Finance Corporation दोस्तों was particularly created as a public sector by Government of India as a riding vehicle only for the purpose to finance all these power projects. चाहे वो आपके थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स थे, हाइडल थे, या फिर नॉन कन्वेंशनल थे, जैसे आपके बिजली से आप इस पे हवा से बनाते हैं, wind से बनाते हैं, whether it is solar. So the idea was that you have to finance and your the interest rates are going to be cheaper compared to the other financial institutions like the other banks. So इसमें this was an institution which was created only to finance only the power projects.
and to offer loans at a cheaper rate of interest compared to the other things, compared to the other financial institutions. So one of the best companies in the PSUs. Rural Electric Corporation, REC, another REC is one of those oldest PFCs, public public sector undertaking PSUs, which came in much before Power Finance Corporation. तो इसको भी आप होल्ड करके रखिए, वन ऑफ द गुड कंपनीज इन द PSUs इन द एनर्जी सेक्टर्स में. Sun Pharma again is very good. I purchased at the current levels to average out. Averaging मत करिए, averaging is absolutely a wrong concept. Hudson Agro, another company in fact from South India. अभी जब मैं कभी अगर आप इधर महाराष्ट्र में और औरंगाबाद साइड में और पूना साइड में अगर आप जाते हैं, तो I tell you, in fact, I mean, I've tasted their ice cream under the brand called Arun, and the ice cream is very good. And the milk quality and the milk products what they make is amazing. At least I mean, I have not tasted the other products, but their ice cream under the brand called Arun is a fantastic product. The quality was too good. So Hudson Agro, yes, very good. उसके बाद JVL Agro, इसको आप अवॉइड करिए. यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड इज अ वेरी गुड कंपनी. तो ये सारी बढ़िया कंपनी है. अगले सवाल के ऊपर चलते हुए रविंद्र कुमार जी हैदराबाद से, आई नीड एडवाइस ऑन गोदरेज एग्रोवेट. As far as the feed, in fact, what they make for this particular sector is one of the best companies in the organized sector. Godrej Agrovet is one of my favorite companies. I mean, I would always vouch for these products. In fact, what even Godrej makes, they're meant for qualities. अगर आप उनके लॉक्स खरीदते हैं, उनकी एक कंपनी है गोदरेज एंड बॉयज. आप बैंकों के लॉकर देखते हैं तो दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट सप्लाइज ऑफ लॉकर्स टू ऑल दीज बैंक्स. और वो उनका जो फैब्रिकेशन करते हैं स्टील में और जो लॉकर्स बनाते हैं एब्सोल्युटली सेफ. आपके जो लॉक्स बनाते हैं, आपके हम जो घरों में लगाते हैं, is absolutely fantastic quality. Bharat Electronics, again a big another best companies. Ion Exchange in the water is word. India Glycols को आप अवॉइड कर सकते हैं. 29 नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश जी का बेंगलोर से. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच. अबान कैनफिन फाइनेंस होम, Diwan Housing Finance, and your advice to hold Canfin and book profits in Diwan Housing. Both are in the same business with great fundamentals. Then why your advice between the two companies is different? If we see the last 6 months returns of the both companies, Diwan Housing Finance has given a return of approximately 30%. Canfin Finance has also given approximately a negative 30%. देखिए, एक ने नेगेटिव दिया, एक ने पॉजिटिव दिया, बट ये नहीं होता है. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और एक दूसरी इसकी गवर्नमेंट की सेक्टर की कंपनी है. जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट की होती है, उनको गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट होता है. वो आपने सत्यम में देखा कि जब सत्यम बिकी और उसके बाद जब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब इनको ये लेना है और जब गवर्नमेंट ने उसको बैकिंग की तो देखिए कैसा उसको सपोर्ट मिला. सो फॉर एनी कंपनी, पब्लिक सेक्टर्स विच आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट इन द पार्लियामेंट, जब गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है तो उसका एक अलग फीलिंग होता है, उसका एक अलग वेटेज होता है. मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई खराबी है, बट व्हेन आई लुक एट दीज एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हुए कुमार साहब, दिल्ली, एज अराउंड 50 years. माई इंटेंशन इज जस्ट टू लर्न एंड नो रैशनल बिहाइंड योर थिंकिंग सर. थैंकिंग इन एंटिसिपेशन. काइंडली एडवाइज मी ऑन द फॉलोइंग शेयर्स. आई एम वाचिंग योर प्रोग्राम from the dawn days. Reliance Industries 10%, Adani Port 7%, Adani TND Power, Siemens or ABB 6%, L&T 5%, Tata Investment Power, ICICI Prudential, HDFC Life, Nestle or HUL, GM or GVK. Booked loss even holding them for 10 years. In Lanco Infra, JP Associates, Jindal Power, Jindal Steel, Suzlon, purchase average them. यहाँ पे जो आपने बोला, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई खराबी नहीं है, बट अगर सपोज आप कहते हैं कि 10% का खाली अगर आपको रिटर्न मिला, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट द कंपनी ऑफ कोर्स टुडे डजंट बिलीव, बिकॉज उनके पास अपने कुछ ये हैं. टुडे द आइडिया ऑफ दिस कंपनी इज नॉट टू गो फॉर पब्लिक इशूज एंड ऑल. द कंपनी मेक सो मच ऑफ प्रॉफिट कि उनका नेट प्रॉफिट ही अराउंड 30,000 करोड़ का, विच कैन बी अ जीरो डेट कंपनी. टीएनडी में जो पावर सोल्यूशंस, पावर में पर्टिकुलरली सीमेंस में और एबीबी में, और वेदर इट इज आपकी जो दूसरी कंपनी है टीएनडी, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि देयर आर वेरियस इश्यूज एज फार इन द पावर सेक्टर विच हैव नॉट बीन रिजॉल्व, विच हैव टू बी रिजॉल्व एट द गवर्नमेंट साइड. सो इफ दोज थिंग्स आर बीन रिजॉल्व एट द गवर्नमेंट साइड, देन विल लुक इनटू इट. बट एज फार एज ये जो आप इसने जो आपने बात की कि ये जो जीवीके, जेएमआर एंड ये जो कंपनीज हैं लैंको, दे आर बेसिकली द कंपनीज विच केम इन फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. Now you have a different view and there's a very different logic which works for these three companies. So यहाँ पे let us not get into too much of the details of these companies, but as far as ICICI Prudential, HDFC Life, these are all good companies. Whether it is Nestle or HUL, these are all good companies. They are all well established companies. HUL ने आज जो ग्रोथ की है, और जब आप देखते हैं कि आज इस कंपनी इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और पतंजलि ने जो मिला है, उनको 50 साल 60 साल लगे इस मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए, when the market was tough, when India was growing at 2%. So they've really worked hard
इनको तो बड़ा इजीली मिला है, बिकॉज इट्स अ रेडीमेड मार्केट टुडे. Patanjali, which has got a turnover of 15,000 crores. But initially for HUL, Nestle के लिए to get this kind of a turnover was very difficult because there were tough times, because India was growing at that time at 2%, 3%, market was not at all matured. तो इन सारों को चीज़ों को देखते हुए मैं कहूँगा कि as far as Reliance Industries या अडानी है या Siemens है, there is nothing wrong. These are all strong companies with good fundamentals, at least which I believe. And if I will suggest any of my close relations, I would always suggest companies with good fundamentals. There is nothing wrong. Suzlon और जिंदल स्टील में जैसे आप बोल रहे हैं, Suzlon में there was a too fast growth in too short time. Therefore, in fact, the company had some problems, and now they are trying to come out of these problems. JP Associates में जैसे मैंने कहा कि JP Associates is a good buy today at this price because सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से इनिशियल जो ओरिजिनल जो बायर्स हैं, जो ओरिजिनल प्रोमोटर्स हैं, they cannot bid for this company. So I find there's a good depth in JP Associates. नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हुए, कुणाल कपाड़िया जी 30 साल के हैं, गुजरात सूरत में रहते हैं, बिग फैन एंड ही लाइक्स माय वॉइस एंड ऑल. ये सब बड़ी थैंक यू सो मच. कहा कि आपने कि मारुति में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके कोई और कंपनी में प्लीज, एनी आइडियाज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. Maruti Suzuki is a very good company and I still prefer this company for the reason because the company's got a 50% of the market share. तो यहाँ पे मैं कहूँगा कुणाल जी, इज वन ऑफ द गुड कंपनीज एज फार एज द ऑटो सेक्टर इज कंसर्न. अगर आप इसमें अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट, प्लीज गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट इन मारुति सुजुकी. इस सवाल में आप ये पूछ रहे हैं कि मारुति जो मैंने सजेस्ट किया था तो किस लेवल पे, तो जो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, इस प्राइस पे आप मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई हैव गिवन यू द रीजंस दैट व्हाई मारुति सुजुकी इज अ सेफ बेट. पवन कुमार जी झारखंड से, वो कहते हैं कैन आई इन्वेस्ट 4 लाख रुपीज इन आशियाना हाउसिंग. पवन कुमार जी, कभी भी आप सारा पैसा एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कभी भी मत लगाइए, वो बड़ा बेकार होता है क्योंकि वहाँ पे रिस्क बड़ी हाई होती है. और 25% रिटर्न इन अ ईयर, तो यहाँ पे कोई ऐसी गारंटी नहीं है 25% इन रिटर्न इन अ ईयर. तो जैसे मैंने कहा कि लोग कहते थे म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए टैक्स फ्री होता है, पर देखिए अब वो भी टैक्स फ्री नहीं रहा है. वहाँ पे भी अगर आपको टैक्स आता है लॉन्ग टर्म में, यू विल हैव टू पे 10%. बट मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कमा के पैसा देते हैं तो गवर्नमेंट को देने में क्या खराबी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो इस लॉजिक पे मैं बिलीव करता हूँ, नेशंस आर बिल्ड व्हेन यू पे टैक्सेस बिकॉज यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर द अंडर प्रिविलेज क्लास. जो पॉवर्टी लाइन में आप उनको नीचे आप उनको ऊपर लाते हैं. अगर वो नहीं आएंगे तो फिर इक्वालिटी नहीं होती है और समाज भी बड़ी इक्वल नहीं होता है. तो यू हैव टू हैव एन इक्वल सोसाइटी, एंड व्हेन यू हैव एन इक्वल सोसाइटी दैट इज गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर एवरीबडी. इक्वल सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एक कंपनी में पैसा मत डालिए. अगले सवाल के ऊपर चलते हुए, सुनील चौधरी महसाना से, महसाना की बात आती है तो फिर निरमा की बात आती है. करसन पटेल, जिन्होंने निरमा पाउडर का, जो निरमा डिटर्जेंट का प्लांट महसाना में लगाया था. रिद्धि सिद्धि, यस, वन ऑफ द गुड कंपनीज. ये कुछ अहमदाबाद से ऑलमोस्ट सम 100 किलोमीटर्स के ऊपर है, बट दिस कंपनी वाज टेकन ओवर बाय समबडी. दिस वाज रिद्धि सिद्धि बायोल्स के नाम से था. आई थिंक दिस कंपनी वंस अपॉन अ टाइम वाज अ पार्ट ऑफ द ग्लैक्सो. ग्लिंडिया जब होती थी, जब नाम उसका ग्लैक्सो कर दिया था, आई थिंक दिस वाज अ पार्ट ऑफ द ग्लैक्सो ग्रुप व्हिच अल्टीमेटली बिकेम रिद्धि सिद्धि बायोल्स. आई हैव 60 शेयर्स, वेरी गुड. एम्पायर इंडस्ट्रीज 515 शेयर्स. यूनिकेम लेबोरेटरी, यूनिकेम लेबोरेटरी ठीक है, इसमें प्रॉफिट बुक करिए. कैन आई होल्ड फॉर 1 ईयर? यस, यू कैन होल्ड फॉर 1 ईयर. महेंद्र कुमार जी, नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जयपुर से, राजस्थान से, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. आई एम होल्डिंग द स्टॉक एबी कैपिटल, ICICI प्रूडेंशियल, SBI, कर्नाटक बैंक, अरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, BLS इंटरनेशनल. BLS इंटरनेशनल को अवॉइड करिए. सुप्रजीत इंजीनियरिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं. अक्ष ऑप्टी फाइबर को अवॉइड करिए. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ऑफ कोर्स, पब्लिक सेक्टर इज अप फॉर सेल. लेट्स सी इन फैक्ट हु बिड्स. I can hold these stocks for the long time. Very good, not bad. अगले सवाल के ऊपर राहुल दुआ, I am 24 years old, मंदसौर, मध्य प्रदेश. प्रेजेंटली आई एम CA and CA में फाइनल स्टूडेंट. बहुत बढ़िया. अगर आप CA हैं तो then first of all, first is what I would suggest is you should work for accounting firms like Ernst & Young, KPMG. उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं. But you must always initially take the experience of working for these international accounting firms. Congratulations to you that you're a CA. He says you're a great fan. You're a great fan. Thank you so much. I regularly follow you and watch all your episodes on YouTube and love the way you explain and share your knowledge in respect of the stock market. I would be very happy if you advise me want to buy AB Capital and make money organics at current levels for long term. AB Capital is good. Bug money organics में nothing very fantastic, but for short term profit के लिए आप उसको ले सकते हैं. Secondly, I would like to know that how you increase your knowledge and which authors books you regularly read to increase your knowledge in respect of stock market. ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ये कर सकते हैं.
बस खाली ये करिए कि बस खाली बैलेंस शीट को पढ़ते रहिए, सारी कंपनीज की बैलेंस शीट को, और डे इन डे आउट खाली यही विचार करिए, किसी फिल्म को मत देखिए। लेकिन ये पागलपन आप मत करिए, ये पागलपन मेरे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, शादी पे अगर आप शादी कर लेंगे तो बीवी आपको कहेगी ये क्या पागलपन है, खाली बैलेंस शीट देखता रहता है। तो ऐसा पागलपन जो मैं कर रहा हूँ मेरे को ही करने दीजिए, और इस प्रोग्राम को देखिए, एंड यू हैव अ बैलेंस लाइफ। आई हैव अ वेरी इम्बैलेंस लाइफ। तो ये मेरा बड़ा इम्बैलेंस लाइफ स्ट्रक्चर है, डोंट गेट इनटू दैट। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि सेकेंडली आई वुड लाइक टू नो दैट इंक्रीज ऑफ नॉलेज ये हो गया। लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक एलेक्सर मीडिया फॉर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। आई eagerly wait and sat so that I could see your new video. Thank you so much for sharing your valuable knowledge. Thank you so much for making this program such a big success. Thanks again. Thank you so much. Sir, please give your advice on BL. You see, you must understand, Bharat Electronics is one of the public sectors which was specially created to create equipments, to manufacture equipments for our defense sector. तो ये एक स्पेशल क्रिएशन की थी पब्लिक सेक्टर्स की। तो ये ऑलरेडी कंपनी सबसे बेस्ट है। जेपी एसोसिएट्स में आपके 2000 शेयर्स हैं, इसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि कुछ इसमें एसेट्स हैं जो आप इसमें रिवाइव कर सकते हैं और रिवाइवल के चांसेस हैं। और समीर पाटिल जी हैं, ये चंद्रपुर में, बहुत बढ़िया। आई एम आकाश फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आई एम अ बिग फैन, थैंक यू सो मच। आई हैव साउथ इंडिया बैंक, इसको होल्ड करके रखिए। आदित्य बिरला कैपिटल इज वेरी गुड, इसको भी होल्ड करके रखिए। रैलीज इंडिया, चाहे मैंने गुरु मंत्र में बोला था, अब नीचे है, बट मार्केट विल कंसोलिडेट एंड यू विल मेक प्रॉफिट्स इन रैलीज इंडिया फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटास एज पर द गुरु मंत्र। नाउ मार्केट इज वेरी डाउन, व्हाट टू डू? प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मार्केट्स कैन नॉट गो अप एवरी डे। Market have to go down because ultimately the logic is that you have to give an opportunity for the new people to get into the market. तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हुए, डियर सर गीतांजलि पुणे, गीतांजलि, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड ऑलवेज फॉलो योर टिप्स इन स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल। एज यू सेड अर्लियर, बुकिंग प्रॉफिट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्टॉक मार्केट। काइंडली सजेस्ट दैट शुड आई बुक प्रॉफिट और कंटिन्यू टू होल्ड द फॉलोइंग स्टॉक्स। एडलवेस्ट 65 रुपीज में प्रॉफिट इज 450%, वेरी गुड। एशियन पेंट्स में 30%, अशोक लेलैंड में 85%, डिश टीवी में लॉस है तो इसको रखिए, इसको बेचिए मत। टाटा कॉफी में 66%, रिलायंस 50 शेयर्स 22%। ये जितना भी प्रॉफिट है बुक करिए, एंजॉय विद दैट प्रॉफिट। तो मैं ये कहूंगा, डीमार्ट में आपने बोला कि आपने 12% का प्रॉफिट, मैन इंफ्रा में 5%, कोटक महिंद्रा में 8%, गेल में 5% लॉस है, तो जो लॉस हो रहा है उसको मत बेचिए, गेल में आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। अगला सवाल पे चलते हुए, सर प्लीज एडवाइस ऑन LIC हाउसिंग। आई एम होल्डिंग 620 shares, but share is going down. I am okay to hold for 1 year. Ganesh Hegde from Bengaluru. Ganesh, please understand one thing. Again, the same logic. Market cannot go up. LIC Housing is one of the best companies in the housing finance business. One of the best NBFCs. So continue to hold LIC Housing. There's nothing wrong with it. Next question. This is Swanand from US. क्या बात है? He's a big fan of me. Thank you so much. और वो उन्होंने लिखा है that in fact he's been watching these shows. He's been following me since his bachelor's in India and masters in the US. Fantastic. I'll remember these lines in my life. I have a couple of questions for me, and he says, with the imposition of the long-term capital gain tax, will it discourage the investors from investing in stock market? Not at all. Swaranji, you must understand one thing. The total amount of money which the guys, the high net individuals earned was 3 lakh crores. और उसके ऊपर अगर 30,000 करोड़, अगर 30,000 करोड़ 10% टैक्स दे दिया कमाने के बाद, तो क्या दिक्कत है यार? कमाने के बाद, कमाने से पहले तो टैक्स नहीं लिया ना गवर्नमेंट ने। Nations are built when you pay taxes, and this money is used for the people in fact who are in the poverty line. उनको कब हम निकालेंगे? 1947 से लेके we are in 2018. It's high time that in fact we got to take these guys out. तो यहाँ पे उसका जो दूसरा सवाल है, wanted to know his opinion on the following stocks. IRB Infra, nothing wrong, but ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट खाली एक ही कंपनी को मिलेंगे। Budget spending on infrastructure, Arvind and Tata Motors, one of the good companies. Arvind में, fashion में, they are good companies. Continue to hold the stock. उसके बाद नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हुए, दिवांशु खंडेलवाल 20 साल के इंदौर से, he says I'm a new in the market and wants to start with 30,000 rupees, wants to invest in these shares. जयप्रकाश एसोसिएट्स, अशोक लेलैंड, दोनों ही कंपनीज बेहतरीन, दोनों के ऊपर yes, go ahead. नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हुए, हेलो सर, आई एम शांतु अधिकारी, lived in Kolkata for 31 years and I have 200 shares of GNFC, SBI, PNB. Can I hold for next 8-9 months? What should I do? Continue to, मैं ये कहूंगा कि जो मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, ये कोई ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है कि ये नीचे ढलता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। अल्टीमेटली दिल स्टेबलाइज एंड अल्टीमेटली अगेन कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा और फिर मार्केट्स ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि यस, आपके शेयर सारे बढ़िया है। जीएनएफसी के अलावा मेरी एक फेवरेट मुझे जो अच्छा लगता है, अगेन इन द जॉइंट स्टॉक कंपनीज में, जॉइंट सेक्टर्स में, ये जो कॉन्सेप्ट आया था गुजरात में, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन,
नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हुए, सर आई बॉट 500 शेयर्स ऑफ एसबीआई 340 एंड टाटा मोटर्स, फैंटास्टिक, इसको आप होल्ड करके रखिए। जमशेदपुर में रहते हैं ये, झारखंड में। नेक्स्ट सवाल, आई बॉट 100 शेयर्स ऑफ वक्रांगी। अब देखिए वक्रांगी के ऊपर हमेशा ये आ रहा है कि ये लोअर सर्किट के ऊपर जा रहा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वक्रांगी। अब वो लोअर सर्किट के ऊपर जा रहा है, वील हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई, व्हाट इज द रीजन दैट इन फैक्ट इट्स गोइंग इन फॉर अ लोअर सर्किट। लेकिन जब लोअर सर्किट में आता है और जब आप बेचने के लिए जाते हैं तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनीवन हु इज गोइंग टू बाय द शेयर, सो कंटिन्यू टू होल्ड, there's nothing wrong. Vakrangi has done very well in times to come. अपने टाइम में अच्छा शेयर था ये आईटी इंडस्ट्री में। मयूर दुराफे, लोकेशन पुणे, एज 23, आई वांट टू इन्वेस्ट द फॉलोइंग स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म, आईटीसी इज गुड। कोल इंडिया में वो खाद काले हो जाते हैं तो वो कुछ परसेप्शन बड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा अवॉइड करिए। आईटीसी इज गुड, एचयूएल इज गुड, एचडीएफसी इज गुड, एचडीएफसी बैंक इज गुड, विप्रो इज गुड, रिलायंस इज गुड, एक्सिस बैंक, एबी कैपिटल, यूपीएन, आईसीआईसीआई बैंक और मनापुरम फाइनेंस, बर्जर पेंट्स, कोलगेट, ऑल दीज आर गुड कंपनीज एंड नथिंग रॉन्ग। लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा कि एसबीआई लाइफ का ये जो अभी जो आया था एक पब्लिक इशू, उसको लीजिएगा, दैट ऑल्सो इज वेरी गुड एंड दैट शुड ऑल्सो यू शुड ऐड टू योर एसबीआई का जो ये पब्लिक इशू आया था, दैट यू शुड ऐड टू योर पोर्टफोलियो, तो दैट वुड बी वेरी गुड। एंड आई टेल यू द रीजन ऑल्सो, रीजन कुछ नहीं है, जो आप देख रहे हैं नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में जो इतना बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, माई चॉइस वुड बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल के ऊपर, हेलो सर, माय नेम इज अमीन अली एंड आई एम फ्रॉम नागपुर। क्या बात है, आई एम इंस्पायर्ड बाय योर नॉलेज, आई हैव नेवर स्किप्ड अ सिंगल एपिसोड ऑफ कॉफी विद शेयर गुरु। सर आई हैव अशोक लेनाट, और इन्होंने कारूटरी ग्लोबल के ऊपर बोला है, तो कारूटरी ग्लोबल, लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज, उसी लॉयड स्टील का जो प्लांट लगाया था, कोई गुप्ता जी थे, इन्होंने उधर लगाया था जहां पे विनोबा भावे रहते हैं, जहां पे उनका आश्रम है नागपुर के आगे, सेवाग्राम या कहीं पे, तो वहां पे उन्होंने ये इसका प्लांट लगाया था, कुछ एचआर कॉइल का प्लांट लगाया था, बट it went into cost overrun and ultimately nobody knows what exactly happened, but I would not suggest Lloyd Steel. उसके बाद विकास पांडे जी, 25 साल के, जबलपुर एमपी में, श्री सर शेयर मार्केट से लगाव बढ़ता जा रहा है बट मार्केट की कोई खास समझ नहीं है, यूट्यूब को गुरु मान के सीख रहा हूं, जितना सीखा है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक लिए हैं, आपसे सलाह की जरूरत है। पीएनबी आपने खरीदा, बहुत बढ़िया, फेडरल बैंक आपने खरीदा, बहुत बढ़िया, वेदांता, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जेपी पावर को निकाल दीजिए, उसकी जगह जेपी एसोसिएट्स ले लीजिए, इंजीनियर्स इंडिया कोई खराब नहीं है, बीएलएस इंटरनेशनल ये कभी नहीं बताया, तो इसको अवॉइड करिए। और दोस्तों यहां पे गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बीचेम इज ऑलमोस्ट एट समथिंग अराउंड 2000 लेवल प्लस, वो एग्जैक्ट अमाउंट आप देख लीजिए, बट आई फील इनफैक्ट आई मीन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, और इस कंपनी ने थोड़ा सा निगलेक्ट किया इंडियन मार्केट को उस जमाने में, आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक रनबैक्सी, द इंडियन कंपनीज हैड ग्रू अप, बिकॉज यू नो बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी दे नेवर लुक्ड एट इंडिया एज अ बिग मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एनासिन, पैरामिसिटॉल, ये सारे जो मेडिसिन चलते थे, तो उनको लगा कि इनफैक्ट यू नो वी गॉट टू मेक दोज हाई एंड ड्रग्स एंड प्रॉब्ली इनफैक्ट दैट मार्केट, यूरोपियन एंड द अमेरिकन मार्केट इज मोर ल्यूक्रेटिव फॉर देम, सो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा साइड लाइन किया, लेकिन now the world has changed. India is a big market as far as active pharma ingredient formulations and even the generics are concerned. So I'm sure, in fact, you know, Glaxo has also changed its view. All these companies have changed their view for India. So GlaxoSmithKline BCM is very good. दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक सजेस्ट कर रहा हूं सरला परफॉर्मेंसेस, जो अराउंड 57-58 के आसपास है, बाइट विद अ शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ 5% फॉर्मूला, एंड दैट इज व्हाट द गुरु मंत्र इज। थैंक यू सो मच।